आज ऐसा लगा जैसे मैं बिग बॉस को जो देख रहा हूँ वो धोबी घाट में देख रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से कंटेंडर को धोया है भाईजान सलमान खान ने, बाप रे बाप। सलमान साहब ने बैक टू बैक प्रतीक को धोया, जय को धोया, बैक टू बैक। उमर को अप्रिशिएट किया, कोई गुस्सा नहीं। तो ये क्यों किया, आइए इस वीडियो में बात करेंगे। प्रतीक को इस तरीके से धोना क्या सही था या गलत, इसके बारे में बात करेंगे। जय भानुशाली क्या वाकई में कच्चा घड़ा है, वो मतलब खाली घड़ा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बात करेंगे दोस्तों उमर रियाज की कि क्या घर वाले सिर्फ और सिर्फ बंदे को टारगेट कर रहे हैं, वो भी क्यों, क्योंकि उसने उन्हें वीआईपी जोन पे नहीं भेजा, इसके बारे में भी बात करेंगे। शमिता शेट्टी अपने ही भाई को एक्सपोज करते हुए नजर आई, राजीव अदातिया को, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लस ये जो बिलो द बेल्ट कमेंट है, इस पर पूरी बात रखूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने पास्ट के रिव्यूज में जो वीकडेज के रिव्यूज है उसमें रखते हुए आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट है दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। कुछ भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है, किसी तरीके का अप्रिसिएशन है, सो यू गाइज आर मोस्ट वांटेड ओवर देयर। आप आइए, मोस्ट वेलकम ओवर देयर। आप आइए वहां पे, बात कीजिए, फॉलो कीजिए और ढेर सारी बातें चटपटी गॉसिप शेयर करेंगे। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी मेजर बात आती है, वो भी है घड़े वाला टास्क। अब ये जो घड़े वाला टास्क आया दोस्तों, इसमें ये जो वो वाली पार्टी थी, मतलब कि जो एंटी उमर थी, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उमर को टारगेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि उमर ने उनको वीआईपी जोन पे नहीं भेजा। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा क्लियर मामला था। वो साफ देख के लग रहा था कि उन लोगों ने टारगेट किया है जो लोगों को उमर नहीं लेकर गया है। सिर्फ और सिर्फ यही गुस्सा है इन लोगों का कि भाई हमको कैसे नहीं लेकर गया, शमिता शेट्टी हमको कैसे नहीं लेकर गया, प्रतीक सचपाल हमको कैसे नहीं लेकर गया, सिम्बा हमको कैसे नहीं लेकर गया। क्या है ये, क्या है ये दोस्तों? ये वही है, ये गुस्सा है। और वही उसी का शिकार उमर हुआ। उमर खाली घड़ा कहां से हो सकता है यार? बंदा अपना स्टैंड लेता है, बंदा जो है अपनी चीजें रखता है, पॉइंट रखता है, अपनी दोस्ती निभाता है, अपनी दुश्मनी निभाता है, वो खाली घड़ा कैसे हो सकता है? वहीं सेम यहां पे इन लोगों ने प्रतीक का नाम लिया। प्रतीक भी खाली घड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ बचता नहीं रहता है, उसके पॉइंट कभी कभार बहुत जेन्युइन होते हैं। उसने ये कैप्टनसी में जब घर के अगेंस्ट जो था, जिसमें कि तेजस्वी उसको समझा रही थी, आई टोटली अप्रिशिएटेड हिम। मैंने कहा कि भैया क्यों वो झुके? अगर यहां पर विशाल और जय हैं, वो भी झुक सकते हैं, वो भी झुक सकते हैं, क्यों नहीं करा? क्यों प्रतीक को नहीं दे रहे हो आप चांस? मैंने बोला था, राइट? तो प्रतीक भी खाली घड़ा नहीं हो सकता। खाली घड़ा जय भानुशाली हैं, और पता नहीं वो रहेंगे, इंप्रूव होंगे, उनको निकाल देंगे, हमको नहीं पता यार। हालांकि खबर ये थी जब जय भानुशाली घर के अंदर गए थे कि वो 10 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो भर के गए हैं। अब वो कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं पता। 10 हफ्ते तक तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद उनकी किस्मत डिसाइड करेगी, उनके फैंस डिसाइड करेंगे कि वो बच पाएंगे या नहीं। ये देखो खबर है, मैं इस पर कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पता चला कल को चढ़ जाए लोग मेरे पे ये बात बोल के कि भाई राहुल भोज तो ऐसे ऐसे बातें कह रहा था। तो दोस्तों यहां पर खाली घड़ा बहुत सही था। मुझे 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 कहीं ना कहीं ये खाली घड़ा है ना ईशान को भी देना था, क्योंकि ईशान भी खाली घड़ा ही था, वो भी बचता रहता था भाई मेरा, राइट? और मुझे बस इतना कहना है कि ईशान चलो निकल गया अभी तो ठीक है, लेकिन जय की अगर बात करें तो वो खाली घड़े थे। और सलमान साहब ने एकदम सही बोला कि हाँ जय जो है खाली घड़ा थे, वो कर रहे हैं ऐसा काम। ना टाइम पे स्टैंड लेना, ना बात रखना, ना कुछ मुद्दे रखना, ना आपके पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर किसी को डिस्कशन करना है वो तेजा के पास जाएंगे, उमर के पास जाएंगे, या किसी और के पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। ये क्या है? ये जय की पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं। बाहर ही इज अ हैप्पी गो लकी मैन, बट घर के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा है। जय कंफ्यूज लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जय को चाहिए तो चाहिए क्या। चलो कोई नहीं, जय का बहुत हुआ। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं सेकंड टारगेट की, जिसको बुरी तरीके से धो डाला। मतलब वो जो अकड़ थी पूरी, कहीं ना कहीं वो निकाल डाली, प्रतीक सहजपाल। फैंस भले ही सोशल मीडिया पे स्टॉप प्रतीक का वार, स्टॉप प्रतीक का वार, जब प्रतीक बिलो द बेल्ट कमेंट करता है, किसने मेरे को साथ दिया, मेरे को बकायदा सोशल मीडिया पे उसके लिए ट्रोल किया गया, कितनी नास्टी बातें बोली गई मेरे अगेंस्ट। हाँ, और वहीं पे अभी जब सलमान साहब ने बात बोली है, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? प्रतीक ने राजीव अदातिया की सेक्सुअलिटी पे कमेंट करे हैं। उसने बोला है तू पजामा नीचे कर, तेरे को ट्रॉफी देता हूं। व्हाट इज दैट मीन?
इसका मतलब क्या है बताओ तो जरा। ये है प्लस उसका वो कुछ गाजर था, मूली था, ये लेगा अंदर, ये लेगा अंदर। ये क्या मतलब है, ये कैसे टॉक्स हैं? यू गेटिंग इट दोस्तों? तो ये बातें हैं। बिग बॉस के घर में प्रतीक कर रहा था, वो बिलो द बेल्ट कमेंट कर रहा था राजीव को, वो उसकी सेक्सुअलिटी पर कमेंट पास कर रहा था, वो मजे ले रहा था और सलमान साहब ने उसको रोककर एकदम सही किया। अभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये था वो था। मैं कहना चाहूंगा भैया नहीं ऐसा था, वो दिख रहा था, वो बैक टू बैक दिख रहा था। और वो एक तो सबसे बुरा वो था जब वो बाहर बैठे हुए थे, वो कुछ प्रतीक और निशांत ने कुछ राजीव को लेकर कुछ बातें बोली थी, अगर आपको याद होगा, तो जिसपे तेजस्वी ने साफ तौर पे बोल दिया था। तेजस्वी सीरियसली मैन, बंदी ने जो स्टैंड लिया है, बंदी ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, आई टोटली अप्रिशिएटेड हर एट दैट पॉइंट। मुझे उसकी वही बात अच्छी लगी जो दिल में है, दिमाग में है, वही वो बोल रही है। और उसने राजीव को ये बात जो बोली है एकदम सही। राजीव ने क्यों नहीं बोला यार, मुझे तो ये पूछना है, राजीव ने क्यों नहीं बोला जब उसके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें हो रही थी? अपनी खुद की बहन शमिता उसकी जो है उसके अगेंस्ट जा रही है, मतलब ये कैसी बहन भाई का रिश्ता है? और ऊपर से बाद में शमिता जो है इस बात को जस्टिफाई करते हुए जा रही है, मतलब लाइक सीरियसली शमिता, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, कि राजीव जो है वो तेजस्वी से बात कर रहा है और आपसे इस बारे में बात नहीं कर रहा कि प्रतीक उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको बुली करता है। यस ही इज अ बिग बुली। उसने क्या किया है, उसका पैटर्न एक रहा है, सेम रहा है उसका, बुली 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 बुली। उसने डे 1 से बुली करना शुरू किया था, अगर आपको याद होगा तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रतीक सहजपाल भले ही वहां पे जितना भी अच्छा बिग बॉस ओटीटी में करके आया, जितना नाम कमा कर आया, ऐसा ना हो जाए कि प्रतीक जो है यहां पे वो सारा नाम गवा दे, सारा काम गवा दे। आज के वो ईट वाले डिस्कशन में, वो जो ईट नहीं सॉरी टीआरपी वाले डिस्कशन में प्रतीक तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा था। अगर वाकई में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी होती, बिल्कुल नहीं, ओटीटी में जबकि उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आई अप्रिशिएटेड हिम, हालांकि अभी भी करता हूं मैं, बट ये तो गलत बात है ना यार, जो आप उसकी चीजों को लेकर इस तरीके से बिलो द बेल्ट कमेंट पास कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? अब यहां पर उमर के एग्रेशन की बात आती है। हमें आपका एग्रेशन नहीं दिखा, सलमान साहब के सेंटेंस थे, लेकिन घर वालों को लगता है कि आपका एग्रेशन है उस पर। अरे घर वाले तो ऑलरेडी उससे किल से पड़े हुए हैं। किसने इमेजिन किया था कि उमर रियाज को इतनी बड़ी पावर मिलेगी? वो शमिता शेट्टी जो ये बात बोलते हुए नजर आए कि उमर तुम्हें तुम्हारे एग्रेशन के कारण जो है सिम्मा ने पानी में फेंका, विच मीन्स ये क्या एक उन्होंने सेंटेंस क्या लिया था, कर्मा, योर कर्मा हैज बीन पेड, ये बात बोली थी उन्होंने। तो भाई ये क्या कर्मा है? तो शमिता शेट्टी, विच मीन्स कि अभी अगर सलमान साहब ने आपको डांटा है, ये आपके कर्मा है। ये किस तरीके का है नेचर? जस्ट बिकॉज उमर हैज द फैन फॉलोइंग जो कि शमिता ने देखी है, जस्ट बिकॉज शमिता नोज द थिंग राइट कि ये कल को भारी पड़ सकता है। प्रतीक ये समझ रहा है कि उसके अभी उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा जो है वो उमर रियाज ही है, क्योंकि तेजस्वी और करण तो उसके एक लेवल से आउट ही हो चुके हैं, वो तो मतलब वो छू ही नहीं पा रहा अभी, तो बेटर है कि पहले उमर को क्रॉस करके जाए। तो ये इसीलिए बार बार टारगेट कर रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट उमर, जिस तरीके से उसने पॉइंट रखा, जिस तरीके से सलमान साहब ने उसकी तारीफ करी, आई रियली अप्रिशिएटेड दैट, क्योंकि इस पूरे हफ्ते उमर ने शो चलाया है, जेन्युइन तरीके से चलाया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो जो उसने वाला बोला था कि मैंने इन सबको दिवाली गिफ्ट दिया, उनको दिवाली गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मेरी तरफ से वो दिवाली गिफ्ट, बहुत सही जेन्युइन बात बोली। लेकिन अब उमर फैंस को ये बात समझनी होगी कि अब फुटेजेस नहीं काट रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि कलर्स जो है वो बायस है टुवर्ड्स उमर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी उसके कोई फुटेजेस नहीं काटे गए, उसके कोई नहीं, जो जैसा है वो वैसा दिखाया गया है। हालांकि कुछ मस्ती के पल वो सारी चीजें एडिट हो जाती हैं जो कि हम लाइव फीड में देखते हैं, बट अभी कुछ नहीं डाला गया है। अभी उमर की इमेज बिल्डअप हो रही है एंड ही इज द नेक्स्ट लेवल नाउ, राइट, ही इज इन द नेक्स्ट लेवल नाउ। ओके, अब दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो विशाल की बात करते हैं, ठीक है। विशाल भाई का वो जो लेवल वाली बात जो हुई थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार विशाल को एक्चुअल में शटअप कराया गया है। विशाल को बोला गया है कि भैया तू मत बात कर, क्योंकि विशाल का दिमाग चलता है, बहुत तेज चलता है। सलमान साहब ने भी बोला कि विशाल का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, आज बोला उन्होंने। तो विशाल को कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी किया गया। सिम्बा को इतने अप्रिसिएशन मिला, मुझे तो ऐसा लग रहा है टॉप 5 में सिम्बा होगा ही होगा।
सिम्बा की बात को, वो पासिंग शॉट, ये शॉट, वो शॉट। सलमान साहब, बिग बॉस जैसे कि आप बोलते हैं रिश्तों का गेम है, ये चीज का गेम है, दिखने का गेम है, मुद्दों का गेम है। सिम्बा के मुद्दे नहीं आते हैं, सिम्बा ने मुद्दे नहीं रखे। बकायदा उसने जो है उमर रियाज को धक्का दिया था, जिस पर आपने उसका कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये बात समझनी चाहिए। ओके गाइस, अब ये टीआरपी वाली बात आती है दोस्तों, जिसमें कि अपने निशांत की टीआरपी हाई हो रही है, तेजू की टीआरपी हाई हो रही है, और उस तरफ सिम्बा की हो रही है। जिसमें से निशांत का तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, निशांत की वजह से टीआरपी कोई हाई नहीं हो रही है। अगर टीआरपी कोई हाई कर रहा है, तेजस्वी, उमर, शमिता भी कर रही है फॉर मैटर ऑफ दैट, करण कुंद्रा, जो कि आज उस बात के लिए रो गए जो कि उनको लगा कि उनके पिताजी अगर इस तरीके से उनको रोकते तो शायद वो स्टेप ना ले पाते, बहुत वो रोए करण। एंड प्रतीक भी फॉर मैटर ऑफ दैट, बट प्रतीक के गलत स्टैंड की वजह से वो गिर रहा है, उसकी इमेज पूरी नेगेटिव, वो घर का विलन बनते हुए नजर आ रहा है। एंड नेहा आई है, थोड़ा सा नेहा और वो जो चुलबुली जो सारी चीजें, नेहा की एक मैं बात कहना चाहूंगा। नेहा को आज जगाया गया, बोला गया ये तुम वो नेहा नहीं हो जो कि नेहा बिग बॉस के घर में हमें दिखी थी, ओटीटी के घर में दिखी थी, तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं नजर आ रहा। एग्जैक्टली, उसका कोई स्टैंड नहीं नजर आ रहा, वो दोस्तियां निभाते हुए नजर आ रही है। अगर वो यही चीज, यही गेम जो वो तेजस्वी करण के बीच में खेल रही है, अगर वो यही चीज शमिता, निशांत और प्रतीक के साथ भी खेलती ना, मजा आ जाता, लिटरली मजा आ जाता। सो टीआरपी के मामले में जय फुसड्डी रहे, ऑफकोर्स उसकी टीआरपी गिर रही है जय की, और इसीलिए लोग आते हैं और सवाल कह के जाते हैं हु इज जय, अगर आपको याद होगा तो जय भाई कंफ्यूज है। आज उनको मुझे लगता है आखिरी मौका दिया गया है, अगर कुछ और आगे गड़बड़ हुई तो शायद वो जो 10 हफ्ते तक का कॉन्ट्रैक्ट है तो शायद वो कैंसिल हो सकता है। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।